हेलो दोस्तों। मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग देखेंगे किसी भी ईवीएस वॉल्यूम को हम इनक्रिप्ट कैसे करते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर इनक्रिप्ट करते हैं उसका स्नैपशॉट लेते हैं तो क्या होता है, वो इनक्रिप्टेड होता है क्या, हम उसको नॉन इनक्रिप्ट कर सकते हैं या नहीं, उसको डिसेबल कर सकते हैं या नहीं, वो भी देखेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलता हूँ आपको AWS कंसोल के अंदर। उससे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैंने रिसेंटली इस चैनल को बनाया है, और प्लेलिस्ट में पहला ही स्टार्ट किया AWS जो बहुत ही पॉपुलर है और फेमस है आज के दिन में। तो आप इसको प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपने करियर को AWS में इन्हांस कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को दूसरों को भी शेयर करिए ताकि जो भी नीडी लोग होंगे जिनको ज़रूरत है वो लोग भी इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरव्यू करके AWS के फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी EC2 AWS कंसोल के अंदर है और यहाँ EC2 डैशबोर्ड के अंदर है। यहाँ पे मैंने एक इंस्टांसेस बनाया है जहाँ पे अभी वो 2x2 चेक पास हो रहा है, अभी इनिशियलाइजेशन में है। ठीक है, तब तक हम लोग चलते हैं और एक वॉल्यूम बना लेते हैं, और उस वॉल्यूम जो बनाएंगे उसको हम इंक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, GP3 रखते हैं, 2 GB का ले लेता हूँ मैं। आप भी ज़्यादा मत लीजिएगा, 2 ही GB का लीजिएगा। अब ये वॉल्यूम मेरा कहाँ पे बना हुआ है ये मुझे नहीं, मैंने नहीं ध्यान दिया, तो एक बार चलते हैं फिर से EC2 के अंदर और इंस्टांसेस देखते हैं कि वो कहाँ किस जोन में बना हुआ है, वेरीफाई कर लेते हैं। ये आप लोग भी अगर ऐसे करिएगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा तब जा कर के कोई वॉल्यूम बनाइएगा, क्योंकि बार बार मेहनत करना एक ही एक ही बार में हो जाए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अवेलेबिलिटी जोन क्या है, 2A है। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं, यहाँ पे 2A में ही है सिलेक्टेड। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इनक्रिप्टेड, इस वॉल्यूम को मुझे इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ इनक्रिप्शन देख रहे हो, यहाँ पे इस टिक कर दो। अभी यहाँ से आपसे दो टाइप के इंक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, एक आपको मिलता है डिफ़ॉल्ट और एक मिलता है KMS के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है डिफ़ॉल्ट, तो आप वही आप डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कीजिए। ये EBS खुद अपना ही इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये इनक्रिप्ट करेगा उसको और हमें इनक्रिप्ट करके देगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कीजिएगा। KMS भी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी सर्विसेज है जिसको यूज़ करके हम लोग इंक्रिप्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो हम चाहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बस EBS को यूज़ करके इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट कहने का मतलब, मान लेते हैं आपने हार्ड डिस्क लगाया है, उसको आप इनक्रिप्ट कर दिए, मतलब उसको सिक्योर कर दिया। अब वो हार्ड डिस्क अगर किसी ने चोरी कर लिया, उसमें इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर वो किसी अदर सिस्टम में वो हार्ड डिस्क लगाएगा ना, तो उसको वो डेटा दिखेगा ही नहीं, उसको पहले ही पॉपअप आ जाएगा कि इनक्रिप्टेड है, काइंडली इसको डिक्रिप्ट करिए, की दीजिए। तो डिक्रिप्ट करने के लिए की दीजिए, तो उसको की लगेगा या फिर उसको पासवर्ड लगेगा उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, तब जा करके वो हार्ड डिस्क ओपन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो इंक्रिप्शन उसी को कहते हैं। क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक कर देते हैं। इंक्रिप्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं, आपको डीपली जानना है तो जान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना जानना है कि होता क्या है, उसको क्यों यूज़ करते हैं और क्या पर्पस है, और करना ज़रूरी है कि नहीं, या कब करना है। ठीक है, अभी देखिए 2 GB का हमारा वॉल्यूम बन गया। इसको सेलेक्ट करके अटैच कर देते हैं हम, किसके साथ, इंस्टांसेस के साथ। ठीक है, ये सेलेक्ट करके अटैच कर दे रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, तो अभी सेलेक्ट करके अटैच कर दिया। अब मैं इस वॉल्यूम का क्या करता हूँ, स्नैपशॉट लेता हूँ। ठीक है, आपने मान लेते हैं अटैच कर दिया, कुछ काम किया, काम करने के बाद अब आप इसका बैकअप लेना चाहते हो तो सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ और स्नैपशॉट बनाओ। ठीक है, स्नैपशॉट का नाम दे दो Snap 1। ठीक है, कुछ भी दे दो। अब देखो यहाँ इंक्रिप्शन क्या दिख रहा है आपको, इनक्रिप्टेड, यानी कहने का मतलब किसी भी इनक्रिप्टेड वॉल्यूम का अगर आप स्नैपशॉट लोगे तो वो इनक्रिप्टेड ही बनेगा, ये याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब इसको क्रिएट स्नैपशॉट कर दो।
ये स्नैपशॉट क्या है वो क्रिएट हो गया है। अब स्नैपशॉट में जाओ और यहाँ पे देखो ये स्नैपशॉट बन गया स्नैप वन के नाम से। ठीक है, ये मेरा दूसरा स्नैपशॉट है, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। अभी आप ये देखो 2 GB का स्नैपशॉट मेरा बन चुका है। अब मैं इस स्नैपशॉट को यूज़ करके एक वॉल्यूम बनाता हूँ, आप वो बना सकते हो। ठीक है, आप एक स्नैपशॉट को यूज़ करके वॉल्यूम भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तो इसको सेलेक्ट करना, एक्शन पे जाना, यहाँ देखो क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। ठीक है, या फिर क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, आप दोनों चीज़ कर सकते हो। तो मुझे वॉल्यूम बनाना है, अब वॉल्यूम पे क्लिक करो। ठीक है, वॉल्यूम कितना जीबी का बनाना है, आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन चेंज भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको बनाना है वहाँ पे बना सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पे आप केवल इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो, ना कि आप इसको डिसेबल कर सकते हो। ये याद रखना, किसी भी स्नैपशॉट का वॉल्यूम अगर आप बनाओगे तो वो इंक्रिप्टेड होता है। हम केवल इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं, उसको डिसेबल नहीं कर सकते। ठीक है, साथ ही साथ हम उस वॉल स्नैपशॉट का जो वॉल्यूम बनाएंगे वो हम चाहें तो अवेलेबिलिटी जोन चेंज कर सकते हैं और साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप नीचे क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करो तो ये 2 GB का वॉल्यूम बन जाएगा जो कि इनक्रिप्टेड होगा। अब वॉल्यूम में जाओ, वहाँ पे देखो एक और 2 GB का वॉल्यूम बन गया होगा। यहाँ पे देखो ये किससे बना हुआ है, स्नैपशॉट से बना हुआ है। आगे बढ़ाओ, ये देखो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम बन गया 2 GB का जो हमने स्नैपशॉट से बनाया है। ठीक है, तो ओवरऑल यही कहना है, स्नैपशॉट का स्नैपशॉट वॉल्यूम जो है अगर वो इंक्रिप्टेड होगा तो उसका स्नैपशॉट भी इंक्रिप्टेड बनेगा। अगर स्नैपशॉट का अगर वॉल्यूम बनाएंगे तो वो भी इंक्रिप्टेड ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर भी ज़रूर करूँगा। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और आंसर मैं ज़रूर करूँगा उसका। और आप इस चैनल को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको कोई कोई चीज़ नई चीज़ सीखने हैं, जो चीज़ आपको जानना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।